कहानी एक ऐसे दौर की है जब धरती पर अल्लाह के एक नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसानों ही नहीं बल्कि जिन्नात और जानवरों पर भी हुकूमत करते थे। उसी जमाने में एक आम सा चरवाहा एक अजीब सी मांग लेकर उनके पास आया, लेकिन रास्ते में उसे ऐसे मंजर दिखे जो रहस्य से भरे हुए थे। ये महज नज़ारे नहीं थे, ये आने वाले आखिरी जमाने की निशानियां थीं। आइए सुनते हैं एक भेड़िए की ईमानदारी, एक चरवाहे की हैरानी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत से भरी ये दिलचस्प कहानी। कहा जाता है कि हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के एक चरवाहे की देखरेख में कुछ भेड़ें थीं। एक दिन एक भेड़िया उसके पास आया और बोला, मुझे एक भेड़ दे दो। चरवाहे ने हैरानी से जवाब दिया, ये भेड़ें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मिल्कियत हैं, मैं तो बस उनका रखवाला हूँ। भेड़िया बोला, तो फिर जाकर हजरत सुलेमान से पूछ लो कि क्या वह मुझे एक भेड़ देने की इजाजत देते हैं। चरवाहे ने कहा, मुझे डर है कि अगर मैं चला गया तो तुम भेड़ों पर हमला कर दोगे। भेड़िया हंसकर बोला, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मैं खुद भेड़ों की रखवाली करूंगा। अल्लाह न करे कि मैं कोई धोखा करूं, लेकिन अगर मैंने धोखा किया तो मैं आखिरी उम्मत के कियामत के करीब वाले एक इंसान की तरह बन जाऊं। यानी उसने अपने आप को बद्दुआ दी कि वह हमारी मौजूदा मुसलमानों जैसा हो जाएगा, जो कि अफसोस की बात है। यह सुनकर चरवाहा सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास रवाना हो गया। रास्ते में उसे 3 अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिले। पहली निशानी उसने देखा कि एक गाय अपनी ही बछड़ी का दूध पी रही है। हैरान होकर उसने सोचा, सुभान अल्लाह, मैंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा, इसका क्या मतलब हो सकता है। दूसरी निशानी आगे बढ़ते हुए उसने कुछ लोग देखे जो पुराने और फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनके हाथों में सोने से भरी थैलियां थीं। चरवाहा सोचने लगा, ये भी अजीब बात है, इनके पास सोना है लेकिन फिर भी ये गरीब लग रहे हैं। तीसरी निशानी, थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक बहता हुआ झरना नजर आया। प्यास से बेहाल होकर जब वह उसके पास गया तो झरने से इतनी तेज बदबू आई कि वह पीछे हट गया और बोला, ये कैसी बात है, बहता हुआ पानी और इतनी गंदगी। आखिरकार वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और भेड़िए की बात बताई। हजरत सुलेमान ने फरमाया, ठीक है, मैंने उसे इजाजत दी कि वह एक भेड़ चुनकर खा सकता है। चरवाहे ने अर्ज किया, हुक्म सर आंखों पर, लेकिन रास्ते में मैंने 3 अजीब चीजें देखी, उनकी हकीकत जानना चाहता हूँ। पहली निशानी का जवाब, यह आखिरी जमाने की निशानी है। उस समय माएं अपनी बेटियों को फितने में डालेंगी ताकि खुद कोई फायदा उठा सकें, और आज के जमाने में यही हो रहा है। माएं अपने बेटियों को नचाती है सोशल मीडिया पर और फायदा उठाती है। दूसरी निशानी का जवाब, ये लोग डाकू और चोर हैं। जो माल हराम तरीके से आता है उसमें बरकत नहीं रहती। आखिरी जमाने में हराम कमाई आम हो जाएगी, कनात खत्म हो जाएगी और बरकत उठ जाएगी। तीसरी निशानी का जवाब, ये आखिरी जमाने के नाम के दीनदार लोग हैं। दूर से देखो तो उनके कपड़े और हुलिया धार्मिक लगेगा, लेकिन जब पास जाओगे और कुछ सीखना चाहोगे तो पाओगे कि वे दुनिया और ख्वाहिशों में डूबे हुए हैं। यह सब सुनकर चरवाहा तरफ उठा और बोला, मैं उस जमाने के फितनों से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। जब चरवाहा वापस लौटा तो देखा कि भेड़िया वाकई भेड़ों की निगरानी कर रहा था। उसने कहा, हजरत सुलेमान ने तुम्हें इजाजत दे दी है कि तुम किसी भी एक भेड़ को चुनकर खा सकते हो। भेड़िए ने भेड़ों पर नजर दौड़ाई और एक कमजोर बीमार भेड़ को चुना। चरवाहा हैरान होकर बोला, तुमने यही भेड़ क्यों चुनी। भेड़िया बोला, क्योंकि यह अपने रब के जिक्र से गाफिल थी। जो अपने रब को याद नहीं करता वह सबसे बड़ी आजमाइश में होता है। इस कहानी में आखिरी जमाने के 3 बड़े फितनों की तरफ इशारा है। माँ का अपनी बेटियों को दुनियावी फायदे के लिए फितने में डालना, हराम कमाई की बढ़ोतरी और रिया दिखावे वाले दीनदार। अल्लाह हमें इन फितनों से महफूज रखे, अमीन।